मेरा नाम स्नामिका सलमत है और जो मेरा स्कूल का नाम है वो हिमालयन पब्लिक स्कूल दरमाड़ी से हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ख़ास करके जो हमारे चेयरमैन हैं मेजर सिंह सर, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है। तो मैं उनके लिए मन से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कलामत जी, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का कि जहाँ पे भी हमने आपको याद किया आपने हमारा साथ दिया। तो बाकी रही अचीवमेंट की बात, तो एक बार फिर से मैं हिमालयन पब्लिक स्कूल को कांग्रेट्स कहूँगा, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट अच्छी है तो सारे सिस्टम जो अच्छा चलता है। तो पिछली बार भी शायद आपको ही हमने इनवाइट किया हुआ था, तो लास्ट टाइम तो हमारी 8 की सिलेक्शन थी, बट दिस टाइम यानी आज का जो जनवरी का रिज़ल्ट आउट हुआ है इसमें हमारी 10-11 सिलेक्शन है। तो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो पाया हमसे, लेकिन फिर भी है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो लास्ट टाइम भी मैंने यही बात बताई थी आपको कि शायद J&K के अंदर हमने टॉप किया हुआ है, तो इस बार भी मेरे आइडिया से मुझे यही लगता है कि हम टॉप 1 पे हैं। तो इस चीज़ के पीछे राज एक है कि हमारी मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का होता है कि टीचर्स को आना है जाना है। क्योंकि टीचर्स जो है वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको पता है सैलरीज बहुत मिनिमम होती है, जिनसे फैमिलीज़ को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सारी भागदौड़ जो है कहाँ पे आती है, मैनेजमेंट पे आती है कि वो किस तरह से इस प्रोसेस को रन करते हैं, इस एजुकेशन सेक्टर को आगे चलाते हैं। तो बाकी मैं उन पेरेंट्स के लिए भी एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करूंगा जिनके बच्चे जो हैं J&V क्रैकर्स से, जिन्होंने J&V को क्रैक किया इस बार। तो थैंक्स। सबसे पहले तो कलामत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो जब भी हमारे स्कूल में कोई हम बिग अचीवमेंट करते हैं तो आप ज़रूर आते हैं और ये लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि किस स्कूल में कैसा चल रहा है, कहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो खुशी तो होती है, इसलिए हमने तैयार भी किया होता बच्चों को। तो चलो कुछ थोड़े चंद जो बच्चे कहीं सारे तो नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ थोड़ी हमें होती मायूसी भी कि फलाने बच्चा नहीं, दूसरे का बच्चा नहीं हुआ, तो उसके दिल में थोड़ी ठेस पहुँचती है। पर ऐसा तो कोई भी इदारा नहीं है जहाँ पे कोई डॉक्टरी के लिए कोचिंग करते हैं तो वो सारे जितने कोचिंग करते हैं वो सारे नहीं होते हैं, उसमें कुछ रह ही जाते हैं। तो फिर भी पिछले साल भी आप ही आए थे, तो हमारे स्कूल ने 8 बच्चे हमारे स्कूल से सिलेक्शन हुई थी पिछली बार भी। और स्टेट के अंदर, ना कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर नंबर 1 पे हमारा स्कूल आया था, हिमालयन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इस बार भी हमने जो उम्मीद लगा रखी थी, ऐसे हम अंदर से बोल रहे थे कि हमारे 11-12 हो सकते हैं। तो इसमें 2-3 बच्चे बड़े जेन्युइन थे, बहुत उन्होंने मेहनत की थी और हमें उम्मीद भी थी। जैसे इकरत हमारी है तो वो नहीं हो पाई, लेकिन चलो हमें अफसोस है, फिर आगे कोशिश करेंगे। बाकी खुशी तो है, बाकी मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा स्टाफ का कमाल है। हमारे डोडा से मंजीत जी हैं, प्रिंसिपल हैं। ये दूसरे हमारे मंजीत जी हैं, ये हमारे ग्रेजुएट हैं, ये PG हैं, डबल PG है, MA B.Ed हैं। फिर हमारे पास गुलाम फातिमा जी हैं, रक्षा मैडम हैं, पटिया से MA B.Ed है, ये मैडम रेशमा जो है ये MA B.Ed हैं। तो ये सारा मेरे, और इसमें हमारा एक भूल गया मैं जिसने बड़ी मेहनत की हुई है, हमारा विशांत डोगरा, वो भी डोडा से है। आज वो है नहीं यहाँ क्योंकि घर गए हैं छुट्टी पे, क्योंकि वो साल के बाद गए हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। सुरजीत हमारा है, खासकर कोचिंग करवाई मंजीत सर ने, प्रिंसिपल ने, और सुरजीत सिंह ने और विशांत डोगरा ने। सर मेरा तो सुपरविज़न थी, मैं तो मतलब 10 दिन के बाद चेक करता भाई आपने क्या पढ़ाया। तो यही है। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो आने वाले समय है, सब लोगों को कहता हूँ कि फिर एग्ज़ाम इस बार नवंबर में होना है, तो जो लोग भी अपनी कोचिंग हिमालयन के थ्रू करवाना चाहते हैं, स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करें। और मेरा नंबर तो लिखा भी हुआ है, सबके पास है भी।
तो इन्हीं बातों से शुक्रिया। पहले जी करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो यहाँ आए, आपने ये कवर किया जो हमारे यहाँ पे अचीवमेंट जो हम हर साल यहाँ पे अचीव किया जाता है, जो भी चीज़ें अचीव की जाती हैं। और इस बार हमारा जो रिज़ल्ट आया JNV का, हर साल से इस साल बेटर आया है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत गरीब लोगों के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि हमारे बलवान जी हैं, वो दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, मज़दूर लोग हैं। वैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हम बात करें तो तानिया उन्हीं की लड़की है, बहुत गरीब घर से आते हैं और उनकी अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाती है तो इसमें हमारी तो चलो थोड़ी बहुत हमारा जितना होता है हम करते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से भी बहुत मेहनत की जाती है। और उनके पेरेंट्स जो इतना करते हैं उनके लिए, अपना घर बाहर छोड़ के यहाँ आके बढ़ाते हैं उनको। और ये तो चलो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनको जितना वो चाहते हैं उतना दे पाए उनको। और हो सकता है कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए। हमारे पास अगर देखा जाए तो इस बार हमारे पास 15 स्टूडेंट्स थे, सारे 15-16 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हम लोग सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करवा पाए। तो ये थोड़ा सा दुख लगता है कुछ बच्चों के लिए, बट फिर भी हमारे पास शायद कुछ लोगों को हम लोग सेटिस्फाइड कर पाए हैं। जी, मेरा नाम मीराम बख्श, नायब सरपंच थुरू A1। मैं दरमाड़ी में रहता हूँ। दरमाड़ी में मेरा मकान है, मैं इधर दरमाड़ी में रहता हूँ। मुझे सुबह किसी ने सुनाया जी मजीद सिंह अकेडमी के 10 बच्चे सेलेक्ट हुए जगानू स्कूल, इसमें कारगा स्कूल में। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यहाँ आया, फिर आप ही यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ जेडे जो टीचर लोग, इनको मुबारकबाद देता हूँ। फिर उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके बच्चे हैं, इनको मैं मुबारक देता हूँ जो जितनी मेहनत करके बच्चे सेलेक्ट किए। वहाँ और भी लोगों को मैं यही कहता हूँ जो बच्चे छोड़ो यहाँ मस्जिद सिंह के पास, यहाँ पढ़ेंगे। और इन टीचरों को नहीं जाना चाहिए। और मस्जिद सिंह को कहता हूँ इन टीचरों को और तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्यों ये इतनी मेहनत करते हैं, दूर दराज से एरिया से आते हैं, ये कार में बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या ले जाएंगे। और मास्टर जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ा अच्छा आदमी है और जितनी तामत दी है पहले इतना देगा और बच्चों को भी यहाँ भेजेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ठीक ठाक। और उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ बार बार। और उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और एक मुबारकबाद इसको और देता हूँ जो गरीब आदमी का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, उसको ज़्यादा पढ़ाएं, उसको ज़्यादा खुशी होगी, वो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके। टीचरों का तो होते हैं, टीचर घर में भी पढ़ाते हैं, या स्कूल में भी टीचर लोग पढ़ाते हैं, घर में भी पढ़ाते हैं। जरा अनपढ़ लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो घर में पढ़ा नहीं सकते, उनको बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। और ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं सारा सबसे ज़्यादा मुबारक देता हूँ मस्जिद सिंह को, जिसने यहाँ अकेडमी चलाई, जिसने यहाँ इतने मेहनत की। हमारे बच्चे भी यहाँ इसकी अकेडमी पढ़े, वो भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँच के इसके पढ़ाए हुए बच्चे। लेकिन नीचे भी अकेडमी है, उनको भी इतनी तामत देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों गरीब लोगों से तनख्वाह तो ले लेते हैं, बच्चा एक भी सिलेक्ट नहीं होता, इसका मतलब हम सोचते हैं वो जीरो है पढ़ाने में। उनको भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी मेहनत करवानी चाहिए। जब लोग ये गरीब लोग का तनख्वाह तो उनको भी दे रहे हैं, उनको भी पढ़ाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।